Today we shall see another very interesting and important formula that is called Newton's formula. थिन लेंसेज का मैं वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को देखता हूँ और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखता हूँ, तो ये सब चीजें सामने आता है। तो चलो आज हम देखते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है। अभी हम लोग जो एक फॉर्मूला देखे थे लेंस के बारे में, क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f, दैट इज ऑल्सो लेंस फॉर्मूला। उसमें सब कुछ सारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को पोल से मेजर किया जाता था एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड गॉसियन फॉर्मूला। अभी हम जो फॉर्मूला देख रहे हैं वो न्यूटन फॉर्मूला है। यहाँ पर सारा ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस को पोल से मेजर नहीं किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? फ्रॉम द फोकल पॉइंट्स। ठीक है, तो लेट मी राइट यू दिस स्टेटमेंट, फिर आपको मैं बताता हूँ। सपोज हम कहेंगे कि इफ, ये न्यूमेरिकल के रूप में आपका स्कूल बोर्ड एग्जाम में आया है, नॉट टू से कि व्हाट इज न्यूटन फॉर्मूला, एक्सप्लेन इट, वो एक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें ये फॉर्मूला लगता है, या फिर प्रूफ करो न्यूटन फॉर्मूला, ऐसे करके देते हैं। और बुक में न्यूटन फॉर्मूला बोल के भी लिखते नहीं है, वो जो फाइनल कंक्लूजन आता है उसी को प्रूफ करो बोल के दे देते हैं। थोड़ा देख लो, इफ x1 एंड x2 आर distances of object and image from first principal focus and second principal focus, then remember the formula says x1 x2 is equal to f1 into f2। अब मैं यहाँ पे f1 into f2 लिख रहा हूँ, assuming that the two focal points are not equidistant from the optical center। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, अगर जो लेंस है उसका दोनों तरफ का मीडियम बराबर है तो f1 will be equal to f2। दोनों तरफ का मीडियम बराबर नहीं है, आपके सामने कोई लेंस है, उसका एक तरफ एयर है, दूसरी तरफ वाटर है, तो फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट। क्या होगा? जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला देखेंगे तभी वो सारी चीजों को देखेंगे। फिलहाल अगर फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकल लेंथ f1 और f2 है तो हम कहेंगे x1 x2 is equal to f1 f2। और अगर दोनों तरफ मीडियम बराबर है तो f1 f2 दोनों f के बराबर होंगे, तो दैट इन दैट केस इट विल बी x1 x2 is equal to f स्क्वायर। ये न्यूटन फॉर्मूला। और बुक में क्वेश्चन में जो आपका बोर्ड में क्या है, प्रूफ दिस, ऐसे प्रूफ करने के लिए पूछा है। चलिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ये प्रूफ बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं न्यूटन फॉर्मूला। इसमें x1 x2 क्या है? x1 x2 आर डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस, देन x1 x2 is equal to f1 f2। चलिए मैं यहाँ पे कुछ एक लेंस बना रखा हूं, इसको लेके मैं यूज करता हूं एंड आई वांट टू प्रूव इट। सपोज आई से हियर इज ए लेंस एंड आई से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि सपोज मान लेते हैं कि पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो इसका पहला प्रिंसिपल फोकस है f1 और ये दूसरा प्रिंसिपल फोकस है f2। यू नो हाउ दे आर डिफाइंड। f2 क्या था? When a ray of light parallel to principal axis is incident on a lens, the point where they converge is called the second principal focus. The position of the object for which the image forms at infinity is called first principal focus. f1 और f2 का डेफिनेशन हम लोग पहला क्लास में देख चुके हैं, आपको याद होगा। अभी क्या दिया गया है? दिया गया है कि कोई ऑब्जेक्ट f1 से x1 डिस्टेंस पे है और f2 से इसका इमेज y2 x2 डिस्टेंस पे है। चलिए इस चीज को थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे कुछ, ये फिगर को मैं थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ, जस्ट मिनट, ये हो गई, इधर को इसको दे दो, ये हो गया। ठीक है, तो ये पूरा फिगर को मैं क्या करता हूँ, लेट मी ब्रिंग इट हियर। सपोज आई से हियर इज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, HO इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना दूर पे है? वो यहाँ से
x1 डिस्टेंस पे है और जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, f2 से x2 डिस्टेंस पे, मतलब इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है। आप जानते हो कि जो रियल इमेज बनता है वो तो इन्वर्टेड बनता है ना, तो ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा, इधर कहीं इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। सपोज ये इन्वर्टेड इमेज है और ये क्या है, ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से कितने दूर पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस x2। हमें प्रूफ करना है कि x1 x2 इज इक्वल टू f1 f2। f1 क्या हुआ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस f1, यहां से यहां तक का डिस्टेंस f2 एंड सो ऑन। लेट मी ड्रॉ द रे डायग्राम। हम देखते हैं कि अगर हम यहां से कोई एक रे ऐसे खींचते हैं, वी पुल ए रे लाइक दिस, ये रे ऐसे गया तो क्या होगा, ये यहां से वो रिफ्रैक्ट करेगा फ्रॉम द लेंस एंड इट विल पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस एंड रीच समवेयर हियर। बढ़िया, ठीक है। और अगर कोई चीज ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है तो ये सीधा यहां से यहां पर जाएगा, ये भी समझ में आता है। और क्या, कोई चीज कोई रे अगर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जाता है तो फिर यहां पर पहुंचने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी यहां पे पहुंचेगा। यस, बात कुछ ऐसा है। चलिए ये पॉइंट को नाम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर C और ये F1 है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, इसको O कहते हैं, इमेज का पोजीशन को I कहते हैं। ये कोई एक पॉइंट है, इसका नाम दे देते हैं, से कॉल दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B, कुछ नाम दे दिए। अभी ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ द इमेज है, यू कॉल दिस एज I डैश, यू कॉल दिस एज O डैश। अब आप देखोगे कि दिस हाइट इज सेम एज HO। अच्छा, और ये हाइट है तो ये हाइट इज सेम एज HI, ये भी हमें समझ में आ गया, HI और HO हमें समझ में आ गया। अब ध्यान से अगर देखा जाए, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करता हूं, कौन बताओ, ACF2 एंड I डैश F2, ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 आर सिमिलरली ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4 आर सिमिलर। ये आपको दिख रहा है। चलिए सीधे सीधे लिखते हैं, ट्रायंगल नंबर 1 एंड 2 आर सिमिलर। सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 आर सिमिलर। तो सिमिलर तो क्या मिला, सिमिलर मिला तो हम कहेंगे कि ये HO by HI और CA by I डैश, CA by I डैश, CA by I डैश is equal to CA by I डैश is equal to CF2 by IF2, है कि नहीं, CF2 by IF2। तो हम कहेंगे इट इज CF2 by IF2, ये मिला। चलो थोड़ा वैल्यू डाल के देखते हैं, वैल्यू डाल के देखते हैं। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल लेंस, हम हमारा जो गॉसियन फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लेंस। दिस लेंथ इज F2, दिस लेंथ इज X2, तो ये हो गया HO by HI इज इक्वल टू F2 by X2, HO by HI इज इक्वल टू F2 by X2। ये आ गया फॉर्मूला आपके सामने। सिमिलरली ट्रायंगल 3 एंड ट्रायंगल 4 आर सिमिलर। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल भी तो सिमिलर है, तो आप क्या कहोगे, HO by HI सीधे सीधे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू दिस बाई दिस, दिस इज X1 एंड दिस इज F1, सीधे सीधे लिख सकते हैं। सिमिलरली हम कहेंगे इट इज अगेन, हाँ चलो थोड़ा लिख लेते हैं इसको, OO डैश बाय CB, OO डैश बाय CB is equal to sorry, CB is equal to CF, it is OF1 by CF1, OF1 by क्या दे रहा है, ये OO डैश बाय CB, ये फिर से हो गया HO by HI, ये इक्वेशन नंबर 1 था। अब इसमें क्या मिल गया, OF1 by CF1,
OF1 is x1, CF1 is f1, ये फोकल लेंथ f1 है ना, तो कहेंगे इट इज x1 by f1, कितना सिंपल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिल गया, इक्वेशन 1 और 2 से हमें मिला f2 by x2 is equal to x1 by f1, क्योंकि दोनों के केस में ho by hi है, सिंप्लीफाई करो तो मिला x1 x2 is equal to f1 f2। हाँ, अगर f1 f2 दोनों बराबर होते तो x1 x2 हो जाता f स्क्वायर, है ना। तो वही चीज को भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में एग्जैक्टली वही आया था प्रूफ करने के लिए। क्या लिखेंगे, इफ मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द लेंस आर सेम, if medium on either side of lens is same, तो then आप कहोगे f1 is equal to f2 is equal to f। thus x1 x2 both will be equal to f square। क्या ये छोटा सा चीज सबको समझ में आया? यस। चलिए, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या, फॉर कैलकुलेशन ऑफ focal length of a converging lens। कोई कन्वर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ पता करने की तरीका हम निकालना चाहते हैं। ये मेथड का यूज है टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, हमारे पास कोई कन्वर्जिंग लेंथ है, उसका फोकल लेंथ हम पता करना चाहते हैं। क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं कि एक स्क्रीन लिया जाता है, वी टेक ए स्क्रीन एंड व्हाट वी डू, वी कीप एन ऑब्जेक्ट एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्रीन। से यहाँ से कुछ हम x डिस्टेंस में, कुछ डिस्टेंस में, d डिस्टेंस में हम एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। से एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, मान लो कि ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख दिए, ठीक है, दी ऑब्जेक्ट इज हियर। और मैं क्या करता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट और ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन के बीच में मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं लेंस को डाल देता हूँ। आई पुट ए लेंस इनटू दिस, ओह सॉरी, हाँ, तो ये जो लेंस है इसको मैं थोड़ा यहाँ से ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ये लेंस को यहाँ पे डालता हूँ, कहीं एक पोजीशन में, सुइटेबल पोजीशन में मैं इस लेंस को डालता हूँ। डालने के बाद इसको थोड़ा मूव करवाता हूँ, किसके पास, ऑब्जेक्ट के आसपास। ऑब्जेक्ट के आसपास मूव करवा के मैं देखता हूँ कि इसका जो इमेज बन रहा है वो स्क्रीन पे बन गया। That means when the lens is in position L1, I find that a image I1 is forming here। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये जो लेंस है इसको यहाँ से मूव करवाते हैं, किधर, स्क्रीन की तरफ मूव करवाते हैं। और देखते हैं कि जैसे हम इसको स्क्रीन की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेंगे, ये क्या होगा, कोई एक दूसरा पोजीशन मिलेगा आपको, जिस पोजीशन में फिर से क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगा I2। मतलब देयर आर टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द लेंस फॉर विच द इमेज इज फॉर्मिंग ऑन ए स्क्रीन। There are two different positions of the lens for which the image is forming on a screen। ये दोनों पोजीशन के बीच में जो गैप है, कितना मूव करवाने के बाद इमेज बना, इसको देख के डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ स्मॉल d, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस एंड डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दैट इज कैपिटल D।
ये कैपिटल डी और स्मॉल डी को लेके हम इसका फोकल लेंथ पता कर सकते हैं। वैसे एक मेथड है बट न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वर्किंग है मैं बताना चाहता हूं, इसको थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। क्या है इसका वर्किंग? वर्किंग ऐसा है, an object is fixed at a distance d from a screen between object and screen there are two positions of a converging lens. There are two positions of a converging lens for which image forms on the screen. For which image forms on the screen. For which image forms on screen. दो अलग अलग पोजीशन के लिए सेम स्क्रीन पे इमेज बन जाएगा। तो जैसे इमेज बन जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस, से d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पोजीशंस। let d is distance between the two positions of lens. The focal length of the lens is given by f is equal to d square minus d square by 4d, d square minus d square by 4d। ये है इस मेथड का मेथोडोलॉजी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास मालूम चल गया। आपको एंट्रेंस वगैरह देने के लिए कैसे हुआ जानने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी हम करेंगे क्योंकि इसके अंदरूनी बहुत सारे छोटे मोटे डेरिवेशंस निकल के आते हैं और इसको डिराइव करेंगे तो यू विल बी एबल टू डिस्कवर मेनी मोर थिंग्स। इसके अंदर छुपे हुए बहुत सारे चीज मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। क्या कंसेप्ट हुआ? कंसेप्ट ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से d डिस्टेंस पे हमने फिक्स कर दिया और मैं देखा कि लेंस का एक सेम लेंस को दो अलग अलग पोजीशन में रखने से भी सेम स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। L1 पोजीशन में रखे इमेज बना, L2 पोजीशन में रखे इमेज बना। ये दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस d है। अगर ये डिस्टेंस d है, ये स्क्रीन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैपिटल D है, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन बाय d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा टोटल डिस्कशन का समरी। तो अब इसको हम एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पार्ट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, हमारा जो लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, उससे हमें एक चीज मिल रहा है कि सपोज हम कहेंगे ये एक लेंस है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखने से यहाँ पर इमेज बनता है। मतलब रे अगर ए से जाता है कन्वर्स करके ए से आता है। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप कहोगे कि अगर रे यहाँ से आएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने से अगर यहाँ पर इमेज होता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने से यहाँ पर इमेज होगा। ये बात सबको समझ में आया? कहने का मतलब है U एंड V आर इंटरचेंजेबल। अगर हम लेंस से
25 सेंटीमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखने से 40 सेंटीमीटर दूरी पे एक इमेज बनता है, तो 40 सेंटीमीटर दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर दूरी पे इमेज बनेगा। मेरी बात समझ में आया क्या? U एंड V आर इंटरचेंजेबल, तो ये चीज हमें समझ में आया, तो उस चीज को पहले लिखेंगे। ये सारा कंसेप्ट को जोड़ के बहुत सारे टिपिकल कंसेप्ट निकल के आएंगे और 1 मार्क वाले क्वेश्चंस भी निकल के आएंगे। तो इन द फॉर्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f, it is revealed that position of object and image can be interchanged. That means if object is taken to the position of the image, object is taken to location of image then the new image forms at location of original object। क्या मैं ये बात आपको समझा पाया? पहले बोलिए, क्योंकि इसको लेके मैं सारा चीज को आगे बढ़ाने वाला हूँ। इज इट अंडरस्टूड? यस, ये समझ में आया? ठीक, अगर ये समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2। तो अगर हम कहेंगे कि ये कोई एक हमारा स्क्रीन है और ये हमारा एक डिस्टेंस d में कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा गया है और पता चला कि यहाँ पर x डिस्टेंस में कोई लेंस को हम रखे यहाँ से, तो पता चला कि यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज d माइनस x, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है। हम लोग तो वही कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस पे अगर कोई लेंस को रखने से स्क्रीन पे इमेज बनता है, तो ऑब्जेक्ट से और कौन सा डिस्टेंस पे लेंस को रखने से स्क्रीन पे इमेज बनेगा? ऑब्वियसली d माइनस x। यू गॉट इट नाउ? मतलब यहां पर रखेंगे, अगर यहां पे इमेज बनता है तो हम कहेंगे कि अगर हम d माइनस x डिस्टेंस में भी रखेंगे तब भी एक इमेज बनने वाला है। तो हम क्या कहेंगे? अभी हम कहेंगे कि अगर लेंस को मैं यहां से उठा के, ये लेंस को उठा के मैं ले लेता हूं d माइनस x डिस्टेंस में, तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारा इमेज वहीं पे फॉर्मेशन होगा। मतलब अब क्या है? अब ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है d माइनस x। ये चीज हमें समझ में आया। क्या देखे? पहला जो हमें समझ में आया वो लिखेंगे। when lens is kept at a distance x or d minus x from object, the real image forms on screen। ओ, ये बात है। तो रियल इमेज स्क्रीन पे बनेगा अगर हम x डिस्टेंस में रखेंगे या d माइनस x डिस्टेंस में रखेंगे, दोनों ही केस में रियल इमेज स्क्रीन पे बनेगा। ठीक है, तो ये इसको चलो कहते हैं ये पोजीशन 1 है, ये इसको कहेंगे हम पोजीशन 2 है। बाद में भी जब ये x डिस्टेंस में है तो इसको पोजीशन 1 कहेंगे, इसको पोजीशन 2 कहेंगे और अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड। चलो, अगर ये चीज समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में फॉर पोजीशन 1 ऑफ द लेंस, फॉर पोजीशन 1 ऑफ लेंस क्या मिला? पोजीशन 1 ऑफ द लेंस के लिए u का वैल्यू हुआ -x, v का वैल्यू हुआ d माइनस x। v को पॉजिटिव लेना है क्योंकि इट इज मेजर्ड इन दिस डायरेक्शन, v
v इमेज यहाँ पे बन रहा है ना, इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो v विल बी d माइनस एक्स, और हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा माइनस एक्स, सो u इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड v इज इक्वल टू d माइनस एक्स। और मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज v बाई u, इट इज d माइनस एक्स बाई एक्स विथ ए माइनस साइन हियर। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गया? यस, द मैग्निफिकेशन इज कमिंग आउट विद दिस। चलो पोजीशन 1 के लिए मैग्निफिकेशन हुआ m1। फॉर पोजीशन 2 ऑफ लेंस का पोजीशन 2 के लिए u का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ d माइनस एक्स, क्योंकि अब ये यहां से d माइनस एक्स डिस्टेंस में, और v का वैल्यू क्या हो गया, v का वैल्यू हो गया x। तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, यू नो v by u, इट इज अगेन माइनस x by d माइनस एक्स। क्या आपको m1 m2 में कोई रिलेशन दिख रहा है? यस, क्या मिला, m1 into m2 will be equal to 1। दो अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज तो स्क्रीन पे बनेगा, लेकिन दोनों का केस का मैग्निफिकेशन एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगे, मतलब m1 will be equal to 1 by m2। ध्यान रहे, एक पोजीशन के लिए अगर डबल साइज का इमेज बना, दूसरे पोजीशन के लिए हाफ साइज का इमेज बनेगा, तो m1 m2 will be equal to 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? yes. तो क्या पता चल गया? पता चल गया द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन corresponding to the two positions is equal to 1। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए सब ऐसे आएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा आप गेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3, हम बात करें पॉइंट नंबर 4 का। अच्छा, सपोज हम जानते हैं कि जो हमारा m1 है ये क्या है, हाइट ऑफ द इमेज इन द फर्स्ट केस बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट केस। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फर्स्ट केस को हो या सेकंड केस को, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, इट इज सेम। सो m1 इज हाइट ऑफ द इमेज इन द फर्स्ट केस बाय ho, m2 इज हाइट ऑफ द इमेज इन द सेकंड केस बाय ho। और हमें मालूम है कि m1 m2 इज इक्वल टू 1। क्या मिल गया इसमें से, यहां से क्या मिल गया, मिल गया हाइट ऑफ द इमेज इन द फर्स्ट केस बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू height of the image in the second case by height of the object is equal to 1। इसका मतलब height of the object is root over of height of the image in the first case, height of the image in the second case। अगर कोई इमेज खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, और लेंस को दो अलग अलग पोजीशन में लेके हम स्क्रीन पे इमेज बना रहे हैं, और पहला केस में इमेज बन गया 2 सेंटीमीटर का, दूसरा केस में इमेज बन गया 8 सेंटीमीटर का हाइट का, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 2 into 8 का रूट ओवर 4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? इफ यू नो द क्लू यू कैन हिट द क्वेश्चन, अदरवाइज इसको निकालना बड़ी मुश्किल हो जाएगा डायरेक्टली अगर पहले से क्लू मालूम नहीं है। सो इफ फॉर 2 different positions of the object you know the height of the image on the screen, then height of the object is given by geometric mean of height of the images hi1 into hi2 का होल रूट ओवर। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, yes। अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो दो अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज बन रहा है, वो दोनों पोजीशन को एग्जैक्टली कितना है। पॉइंट नंबर 5, अभी हम देखें कि ये था हमारा स्क्रीन, ये था हमारा ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ से d डिस्टेंस में था। यहाँ पर हम लेंस को रख दिए कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। पता चला यहाँ पे ये d माइनस एक्स डिस्टेंस में इमेज बन गया, ठीक है। वो x है कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी वांट टू नो। तो हियर you see u is equal to minus x, v is equal to d minus x, और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा 1 by d minus x minus 1 by minus x is equal to 1 by f। so it is coming out to be 1 by d minus x plus 1 by x। सिंप्लीफाई करो तो x plus d minus x by x into d minus x is equal to 1 by f। एक x दूसरा x को खा गया, मिल गया f is equal to कितना, और f d कर दो
f को इधर ले आओ, fd हो गया fd इज इक्वल टू dx माइनस x स्क्वायर। हाँ, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है एफ एक्स और डी में। अगर लेंस को x डिस्टेंस में रखने से इमेज यहाँ पे बन रहा है तो एफ एक्स डी में ये रिलेशन होना जरूरी है। हाँ जरूरी है, पता चल रहा है देख के। अब इससे हम निकाल सकते हैं व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ x। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम अगर x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस चीज को हम थोड़ा सजा के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? विल राइट इट लाइक दिस। विल राइट, सबको एक तरफ ले लो, इसको सब इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस dx प्लस fd इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x का दो वैल्यू मिलेंगे, माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अच्छा, माइनस b मतलब d प्लस और माइनस दो वैल्यू है, b स्क्वायर मतलब d स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4fd होल ओवर बाय 2a, 2a मतलब 2। So there are two possible values of x for which you find the image will be found on the screen. ठीक है? And what are those values? Those values are d plus this and d minus this. तो हम कहेंगे solutions to this, solution to above expression solution to above is x1 is equal to d plus d square minus 4fd whole over by 2 and x2 is equal to, बस जहां प्लस लिखे थे वहां पर माइनस कर देंगे, जहां पर प्लस लिखे थे वहां पर माइनस कर देंगे। तो x2 is equal to d minus d square minus 4fd whole over by 2. So there are two possible values of x for which the image will form on the screen. There are two possible values of x for which the image is found on the screen. I continue with this saying, thus when the lens is kept at a distance x1 or x2 from the object the real image forms on the screen, हाँ ये चीज समझ में आया। तो x1 डिस्टेंस में रखो या x2 डिस्टेंस में रखो। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस, ये दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है? इज इक्वल टू d। उसको क्या कहेंगे कि x1 डिस्टेंस में रखो या x2 डिस्टेंस में रखो, तो दैट इज इक्वल टू x1 माइनस x2। क्या ये चीज समझ में आ रहा है? x1 डिस्टेंस में रखोगे इमेज बनेगा स्क्रीन पे, x2 डिस्टेंस पे रखोगे तब भी इमेज बनेगा स्क्रीन पे। तो दोनों पोजीशन के बीच में, लेंस का दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है? x1 माइनस x2 एंड दैट इज d। यस, तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू d। और निकालते हैं x1 माइनस x2 क्या है? x1 इज दिस माइनस x2 इज दिस। थोड़ा माइनस करके सोचो तो d by 2 लिख देते हैं d by 2, that is d by 2 plus d square minus 4df root over by 2 minus d by 2 minus d square minus 4df root over by 2। सिंप्लीफाई करें, क्या मिल गया? देखो मिल गया इसमें d by 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस प्लस दिस ऐड हो गया, 2 और 2 गायब हो गए, मिल गया रूट ओवर ऑफ d square minus 4df। So the distance between the two positions is given by capital D square minus 4 capital DF। क्या यहां तक की बातें समझ में आया? तो हम कहेंगे 10 d square
इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4dA, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और फोकल लेंथ क्या हो गया भाई, इट इज कमिंग आउट टू बी कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर बाय 4d। यस, देखो यही तो हम प्रूव करना चाहते थे, यही हम प्रूव करना चाहते थे। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कैपिटल D and for two different positions of the converging lens the image is formed on the screen and the distance between these two positions of the lens is small d, then what is the focal length? Focal length is given by d square minus d square by 4d। क्या ये बात सबको हजम हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाले हैं हम। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन मिला था x इज इक्वल टू दिस, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू d प्लस और माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd बाई 2, ये जो वैल्यू देखे थे नंबर 6 की बात कर रहे हैं। हाँ, जो हमारा इक्वेशन था x इज इक्वल टू एज calculated above x is equal to d by 2 प्लस और माइनस डी स्क्वायर माइनस 4fd by 2। ये जो चीज है इसमें x का कुछ रियल वैल्यू निकलेगा। x इज ए डिस्टेंस, इट कैन नॉट बी इमेजिनरी, इट हैज टू बी रियल। रियल वैल्यू निकलेगा ओनली इफ डी स्क्वायर इज मोर देन 4fd। तो हम कहेंगे x इज रियल और x is imaginary, rather we'll write imaginary कब, when d square is less than 4df, that is d is less than 4f। अरे हाँ, ये तो हमें पहले से मालूम था। The minimum distance between object and the real image for a converging lens is 4f। d अगर 4f से कम हुआ तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में अगर लेंस रखोगे रियल इमेज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यस, ये जो हमें मालूम था वही जस्टिफाई हो रहा है। When d is less than 4f, there is no position for d less than 4f. No position of lens exist. No position of lens exist. No position of lens exists to form an image. No position of lens exists for फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए ऐसा कोई पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर d का वैल्यू 4f से भी कम है। d का वैल्यू अगर 4f से भी कम है, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है जिसके चलते इमेज स्क्रीन में बनेगा। फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन स्क्रीन। ठीक है, ओके। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट बिट नंबर 2। थोड़ा इसको देखिए, डी स्क्वायर माइनस 4fd, अगर ये क्वांटिटी 0 हो गया तो देयर इज ओनली वन पोजीशन दैट इज d by 2। देयर इज ओनली वन पोजीशन दैट इज d by 2। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे। अगर d स्क्वायर इज इक्वल टू 4fd तो देयर इज ओनली वन पोजीशन, तो क्या लिखेंगे? फॉर d स्क्वायर इज इक्वल टू 4fd, तो आप कहोगे d इज इक्वल टू 4f। देयर इज ओनली one value of x, that is only one position of lens is possible, which is at x is equal to d by 2। तो अगर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस हुआ 4f, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो कहां पर लेंस को रखेंगे कि स्क्रीन पे इमेज बनेगा? 1 मार्क वाला क्वेश्चन।
distance between an object and image was something 80 centimeter. Where a lens, converging lens of focal length 40 centimeter must be kept so that the image of the object forms on the screen. हाँ आपको होगा बीच में, because it is equal to 4f. समझ में आ रहा ना? अभी सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन क्लू याद रहेगा तभी 1 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क का औकात का लगेगा, नहीं तो ये 1 मार्क पहाड़ जैसे लगेगा, कैसे पता करेंगे? समझ में आ रहा ना? तो ये ओनली 1 पोजीशन होता है। और अभी देख लिए कि when d is more than 4f, for d square greater than 4ft, that is d is greater than 4f, there exist 2 positions of lens। ये हम लोग देख लिए, लेंस का 2 पोजीशन एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए ऑन द स्क्रीन यू कैन फॉर्म एन इमेज। तो इतना सारा जो हम छोटा छोटा कुछ कंसेप्ट लिए, उसको लेके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी किए। विल ट्राई दोस न्यूमेरिकल्स फर्स्ट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? फिर और हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, पावर, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये सब चीज, मिरर का पावर कैसे निकालते हैं, लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन का पावर कैसे निकालते हैं, वी शैल सी ऑल दोस थिंग्स टाइम टू टाइम। लेकिन अभी पहले इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। Here are some numericals which you can very easily solve on the basis of the theory already discussed. In case of a converging glass lens in air, ध्यान से देखो क्या दिया है डाटा में। डाटा में दिया है एक ग्लास लेंस इन एयर, मतलब लेंस का दोनों साइड का मीडियम बराबर है, मतलब both the principal foci are at the same distance from the optical center, f1 f2 बराबर है, it is f। अच्छा, a converging glass lens in air is, इसका मतलब here हमें समझ में आ गया f1 is equal to f2 is equal to f। कैसे पता चला? क्योंकि ग्लास लेंस इन एयर, दोनों तरफ एयर। अच्छा अच्छा ठीक है। The object is kept at a distance x1 is 40 centimeter, x2 is distance of the image from the second principal focus is 90 centimeter by Newton's formula, by Newton's formula। क्या कहोगे आप? x1 x2 is equal to f square, तो f हो गया रूट ओवर ऑफ x1 x2 which is 60 सेंटीमीटर। बढ़िया, आप लोग फटाफट बना लिए। अगला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। A converging lens is kept between the object and the screen. It was found that for only 1 position lens each of lens, a bright image can be found on the screen. What is the focal length? हाँ, दिया है कि ये कोई एक स्क्रीन है और ये स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में पता चला एक ही पोजीशन एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए यहाँ पे एक ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होता है। ब्राइट इमेज फॉर्मेशन होता है। दिया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 100 सेंटीमीटर। क्या आप आंसर बता सकते हो? दिया है कि व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। बोल रहा है कि लेंस का एक ही पोजीशन है जिसके चलते बनेगा ये। लेंस का एक ही पोजीशन कब एग्जिस्ट करता है? when d is equal to 4f. So for only one position of lens, image forms on screen if d is equal to 4f, मतलब the focal length of the lens is d by 4, 100 by 4 is 25 सेंटीमीटर। है ना कितना सिंपल क्वेश्चन? सिंपल है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए, जिनको नहीं आता है उनको तो दिमाग फिर जाएगा इसमें, ठीक है ना? यू नो द नेसेसरी क्लू, सो यू आर एबल टू डू। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। A converging lens is kept between the object and the screen. It was found that for 2 positions of the lens, a bright images are formed on screen. For 2 positions of the lens, bright images are formed on the screen. अच्छा, if the distance between the 2 positions of the image, 2 positions of the image is 10 centimeters, sorry, 2 positions of lens
distance between two positions of the lens is 10 centimeter. पूछा है distance between two positions of the lens is 10 centimeter. क्या दिया है? It is only 10 centimeter of lens. Lens is 10 centimeter. Find focal length of the lens. ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया. क्या दिया है? दिया है कैपिटल D is equal to 100 सेंटीमीटर. क्या आपको यहाँ पे स्मॉल d दिया है? हाँ दिया है. दो अलग अलग पोजीशन के लिए ये ब्राइट इमेज बन रहा था ऑन द स्क्रीन और वो दोनों पोजीशन के बीच में डिस्टेंस क्या है? 10. पूछा है बताओ फोकल लेंथ क्या है? कितना सिंपल है. फोकल लेंथ इज d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाय 4d. चलिए निकालिए. ये 100 का स्क्वायर माइनस 100 बाय 400. कैलकुलेट करो जो आएगा दैट मच सेंटीमीटर. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी. डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा सकते हो. क्या ये चीजें सबको समझ में आया? यस. चलिए अगला. Distance between an object and a screen is 100 centimeter. A converging lens is kept between the object and screen at a distance 32 centimeter from the object and forms a bright image of height 9 centimeter on screen. तो दिया क्या है? दिया यूं है कि यहाँ पर कोई एक लेंस था जिसको हम ऑब्जेक्ट से 32 सेंटीमीटर दूरी पे रख दिए. 32 सेंटीमीटर दूरी पे रखे तो पता चला कि यहाँ पे एक इमेज बन गया. कहाँ पे बन गया? स्क्रीन पे एक इमेज बन गया. Where it is kept at a distance 32 सेंटीमीटर from the object. यहाँ से 32 सेंटीमीटर दूरी पे. और ये डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from the screen was nothing but 100 centimeter. Obviously this length is कितना? 100 minus 32 is 68 सेंटीमीटर. ये समझ में आया क्योंकि पूरा है 100, ये 32 हो गया तो 68 हो गया. नाउ क्वेश्चन स्टार्ट्स. क्या हुआ जब ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखें? ये नहीं बोला कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखें तो पता चला यहाँ पे इमेज बना है. कितना हाइट का? 9 सेंटीमीटर हाइट का. अच्छा बताइए तो जो स्क्रीन पे इमेज बना होगा वो इरेक्ट बना होगा कि इन्वर्टेड बना होगा? क्योंकि रियल इमेज है भाई. रियल इमेज तो हरदम इन्वर्टेड ही होता है. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. तो ये इन्वर्टेड बना होगा 9 सेंटीमीटर का. ठीक है. तो फिर पूछा है भाई हाउ मच डिस्टेंस द लेंस मस्ट बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द स्क्रीन. इसको हम स्क्रीन के तरफ कितना दूर मूव करवाएंगे? कितना दूर मूव करवाएंगे ताकि फिर से स्क्रीन पे एक इमेज बनेगा? कितना दूर मूव करवाएंगे तो स्क्रीन पे एक इमेज बनेगा? यहाँ पे ले आना चाहते हैं हम. आई वांट टू मूव इट टू द न्यू पोजीशन. तो स्क्रीन पे फिर से इमेज बनेगा. कितना दूर मूव करवाना पड़ेगा? मतलब आपको पूछा गया है डी. क्या हमें फोकल लेंथ दिया? नहीं दिया. कैपिटल डी दिया है. कैपिटल डी, स्मॉल डी और फोकल लेंथ में रिलेशन मालूम है. यहाँ पर कैपिटल डी मालूम है ना, फोकल लेंथ मालूम है ना, स्मॉल डी मालूम है. मर गए. क्या करें? कोई दिमाग लगाएगा? बताएगा क्या इसको कितना मूव करवाने से फिर से इमेज फॉर्मेशन होगा? जब ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना? फॉर द न्यू पोजीशन. यस यस यस. फॉर द न्यू पोजीशन ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 68. क्या ये बात समझ में आया? यस. तो हम यस 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 तो हम कहेंगे as shown the lens is to be displaced by 68. पहले था 68, पहले था 32, अब हो गया 68 माइनस 32 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. तो लेंस को अगर हम 36 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं तो फिर से इमेज बनेगा. अच्छा, if the height of the image in the second case is 4 centimeter, what is the height of the object? ये पहला केस में इमेज 9 सेंटीमीटर का था, दूसरे केस में इमेज 4 सेंटीमीटर का है. अच्छा, now given in the first case height of the image was 9 centimeter, in the second case height of the image is 4 सेंटीमीटर. पूछा है बताओ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? क्या आपको कोई रिलेशन मालूम है? यस, इट इज रूट ओवर ऑफ
height of image into height of image in the second case, first case into second case, that is 9 into 4 का root over is 6 centimeter. The height of the image must be, object must be 6 centimeter. ये सब क्वेश्चन आपको इसलिए आसान लगता है क्योंकि उसका नेसेसरी थ्योरी में पढ़ा दिया हूं, नहीं तो जब ये क्वेश्चन आ जाएगा सीधे सीधे थ्योरी नहीं जानते हैं तो करना तो काफी लंबा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या बातें सबको ठीक ठाक समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, an object is at a distance 60 cm from a screen. When a converging lens is inserted between them at a distance 25 cm from the object, a double size image is formed on screen. To form a half size image on screen, find what should be distance of the lens from the object. क्या है दिया है? For two positions of the lens, हम लोग बेसिक क्वेश्चन को कर रहे हैं। For two positions of lens, if the मैग्निफिकेशन और सीधे सीधे कैलकुलेट भी कर देते ना, कितना फॉर्मूला याद रखेंगे। जब लेंस यहां से कुछ x डिस्टेंस में था तो पता चला d माइनस x डिस्टेंस पे इमेज बन रहा था, d माइनस x डिस्टेंस पे इमेज बन रहा था। और वो कैसे बन रहा था? यहां से d माइनस x डिस्टेंस में इमेज बन रहा था। कैसा इमेज बन रहा था? डबल साइज का इमेज बन रहा था। इट वाज ए डबल साइज इमेज, डबल साइज का इमेज बन रहा था। अब अगर हम इसको d माइनस x डिस्टेंस में रखते हैं, ऑब्वियसली हाफ साइज का इमेज बनेगा, ये हमें मालूम है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाफ साइज ऑफ इमेज, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाफ साइज इमेज हमें u और v का पोजीशन को इंटरचेंज करना है। तो हम कहेंगे अगर ये डिस्टेंस हो गया d माइनस x, ये डिस्टेंस हो गया d माइनस x और ये डिस्टेंस हो गया x, तो you see the magnification will be reciprocal of the first case. Is magnification in second case is reciprocal of that of first case, that is m1 m2 is equal to 1. Therefore the two distances or two positions of lens must be at x and d minus x from object। ये बात हमें समझ में आया। ऑब्जेक्ट से x डिस्टेंस में और d माइनस x डिस्टेंस में अगर रखेंगे तभी जाके क्या होगा, ये दोनों मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा। अच्छा, तो here x कितना है? 25, x कितना है? 25। सो d माइनस x इज इक्वल टू 60 माइनस 25। 60 माइनस 25 कितना हो जाएगा? ये कहाँ से आ गया? नहीं ठीक है, 60 माइनस 25 कितना था पहले? 60 सेंटीमीटर था। इट विल बी 60 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस। चलिए अभी हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। ये टॉपिक समझ में आ गया जो रिलेटेड क्वेश्चन थे। आप सोचो कि ये जो थ्योरी में बताया इसके ऊपर 1 मार्क वाले क्वेश्चन ढेर सारे बन सकते हैं और जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, आप सोचोगे तो और सारे भी क्वेश्चन बना सकते हो, कर भी सकते हो।